खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। जितनी गहराई अंदर है, जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो दोस्तों, लक्ष्य YouTube चैनल पे आप सब का स्वागत है। मैं आपका अपना महेश चौधरी। हरियाणा जीके का जो पहला टॉपिक है, हरियाणा के जिले और पड़ोसी राज्य, हरियाणा की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इंटरस्टेट बाउंड्री दूसरे राज्यों के साथ, वो हमने शुरू की थी और उसमें मैंने ये मैप आपको कल करवाया था। इस टॉपिक को आज हमने कंप्लीट करना है इस वीडियो में। पूरे हौसले के साथ, जुनून के साथ, बड़े खुशनुमा माहौल में आप ये पढ़ते जाइए, हरियाणा जी के अच्छे तरीके से सुनते जाइए। सुनने से बड़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। आज कुछ आपको मैं इससे रिलेटेड डाटा भी नोट डाउन करके याद करवाऊंगा। इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे और कल का वीडियो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। काफ़ी डेप्थ में मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा जो आपने पहले कभी भी हरियाणा जीके में कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। वो सब बातें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो कल हमने सबसे पहले मैप में डायरेक्शन, जो दिशाएं हैं वो देखी और जिले जो हैं वो मैप में फिलअप किए थे। तो रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, ये ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है, दिशा है, ये क्या है? नॉर्थ, उत्तर दिशा है। नीचे की ओर जो दिशा है ये क्या है? साउथ, साउथ, दक्षिण। राइट हैंड को, दाएं हाथ को पूर्व है और बाएं हाथ को क्या है? पश्चिम है। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला आपने पढ़ा पंचकूला, हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला नूह, सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। हरियाणा की सबसे उत्तरी तहसील कालका, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव आपने पढ़ा था शाहपुर। यहां पर आपने हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव शाहपुर पढ़ा था। हरियाणा का जो सबसे दक्षिणी जिला नूह है, इसमें सबसे दक्षिणी तहसील है फिरोजपुर झिरका और दक्षिणी गांव, सबसे निचला गांव है दोहा, दोहा। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यमुनानगर। सबसे पूर्वी तहसील कौन सी है? छछरौली। और पूर्वी गांव पढ़ा था हमने ताजेवाला, ताजेवाला पढ़ा था। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है, पश्चिमी तहसील डबवाली है, उत्तर पश्चिम की ओर डबवाली। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला। उसके बाद नेक्स्ट हमने मैप में जिले फिलअप किए थे। 5 राज्य और उनके जिलों की सीमाएं हमने देखी थी। तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व की ओर लगता है, नॉर्थ ईस्ट की साथ, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न जो बाउंड्री है वो बनाता है। हिमाचल का पहला जिला सोलन, जो पंचकुला के साथ सीमा शेयर करता है, और सिरमौर जो है वो पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड लगता है उसके बाद 11 किलोमीटर। मैंने बताया था हरियाणा के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं और इनमें सबसे कम जो सीमा है वो उत्तराखंड बनाता है 11 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, HSS में पूछा गया। हरियाणा की सबसे कम जो अंतरराज्यीय सीमा है, इंटरस्टेट बाउंड्री, उत्तराखंड से लगती है 11 किलोमीटर। और उत्तराखंड का एक ही जिला मैंने बताया देहरादून लगता है। उसके बाद यमुनानगर से लेके करनाल तक यूपी का पहला जिला सहारनपुर लगता है। यूपी शुरू हो गया यहां यमुनानगर के साथ। करनाल से पानीपत चलेंगे, नाल से पानी आता है शाम को, शामली जिला लगता है। सोने के बाग, सोनीपत के साथ बागपत। उसके बाद नेक्स्ट
दिल्ली आप देख सकते हो, बागपत दिल्ली तक जा रहा है, दिल्ली के साथ गाजियाबाद लगता है और दिल्ली के साथ नोएडा, जो आगे नोएडा फर्दर हरियाणा के दो जिलों के साथ फरीदाबाद और पलवल के साथ नोएडा लगता है, और पलवल और नू के साथ लगता है मथुरा। तो ये आपने फैक्ट यहां तक पढ़े। उसके बाद इधर राजस्थान, हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान 1262 लगती है। आपने जिले पढ़े हैं हनुमानगढ़, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी तक लगता है। दूसरा जिला चूरू, भिवानी के साथ। तीसरा जिला झुंझुनू, जो लगता है भिवानी और महेंद्रगढ़ के साथ। और तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट जो राजस्थान का चौथा जिला है सीकर, महेंद्रगढ़ के साथ ही है। जयपुर महेंद्रगढ़ के साउथ में है, दक्षिण में। उसके बाद अलवर महेंद्रगढ़ से आप देख रहे हो नू तक जा रहा है, यानी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू। लास्ट जिला राजस्थान का भरतपुर। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों से लगते हैं। अब आ गया जी पंजाब, पंजाब जो है, इसके आप देख सकते हो 6 जिले, मुक्तसर साहब, बठिंडा, मानसा, ये 3 जिले सिरसा के साथ बाउंड्री बनाते हुए, मानसा सिरसा के अलावा फतेहाबाद से लगता है, फतेहाबाद से जींद तक संगरूर, जींद से ऊपर अंबाला तक पटियाला, और अंबाला से पंचकूला के साथ, ये चंडीगढ़ भी है, इसके साथ भी लग रहा है, मोहाली लगता है। तो पंजाब के 6 जिले लग रहे हैं, जिनमें से 3 लगते हैं सिरसा के साथ। तो ये आपने कुछ फैक्ट कल पढ़े थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। काफी सारे इसमें क्वेश्चन मैंने आपको मैप अच्छे तरीके से पहले वीडियो में याद करवा दिया था, आपको मैप याद होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, इससे जो क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए, हरियाणा का एक जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ लगता है, और यह जिला कौन सा है? यमुनानगर। आप देख सकते हो यमुनानगर जो है वो हिमाचल के साथ लग रहा है, यमुनानगर उत्तराखंड के साथ लग रहा है, यमुनानगर यूपी के साथ लग रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा है? यमुनानगर। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है यमुनानगर। क्लियर? बहुत इजी है। मैप दिमाग में आपके अगर है, ब्रेन में आपने सेव कर रखा है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा, हरियाणा का कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 2 राज्यों के साथ। अब जस्ट हम यमुनानगर से ऊपर चलें, अंबाला। अंबाला देखो, इधर किससे लग रहा है? हिमाचल से। और ये इधर सारी बाउंड्री किससे लग रही है? पंजाब से। तो अंबाला 2 स्टेट से लगता है, हिमाचल और पंजाब से। पंचकूला देखो, हिमाचल से लगता है और पंचकूला इधर पंजाब से लगता है। ठीक है, अंबाला 2 स्टेट से, पंचकूला 2 स्टेट से, 2 राज्यों से, सिरसा ऊपर ये पंजाब से लग रहा है, नीचे राजस्थान से लग रहा है, तो सिरसा भी 2 राज्यों से लगता है। फतेहाबाद ऊपर पंजाब से, थोड़ा सा राजस्थान से लगता है, तो फतेहाबाद भी 2 राज्यों से लगता है। उसके बाद अंतिम है नू, लास्ट आ गया नू। नू ज्यादातर 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। देखो, 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा ये किससे लगता है? ये यूपी से। मैं तो कहूंगा जो नू है वो नू जितना लगता है यूपी से। ये देखो, नू जितना, थोड़ा सा यूपी से लगता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा का कौन सा ऐसा कस्बा है या तहसील है, तहसील जो 3 और राजस्थान से घिरा हुआ है? फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका राजस्थान से घिरा हुआ है 3 ओर से। ठीक है, फिरोजपुर झिरका। उसके बाद नेक्स्ट वापिस चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है? कौन सा? यमुनानगर।
दो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? अब यमुनानगर से ऊपर माइंड ले जाइए, अंबाला, उससे ऊपर पंचकुला, अंबाला पंचकुला। अब आ जाइए पश्चिम में, सिरसा फतेहाबाद, सिरसा फतेहाबाद, और लास्ट है नूह। वही कहूंगा, साइंटिफिक तरीके से पढ़िए जीके को, ब्रेन में आपके मैप रहना चाहिए, कहां पर कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट लगता है, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 राज्यों से सीमा कौन बनाता है? यमुनानगर, 2 से अंबाला, 2 से पंचकुला, 2 से सिरसा, 2 से फतेहाबाद और 2 से नूह। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है? 2 स्टेट से और 1 यूटी से बाउंड्री शेयर करता है। पंचकुला 2 राज्यों से और 1 चंडीगढ़ के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो हो गया ना, यहां पे 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा एक ही जिले की लगती है, यह है पंचकुला। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला है जो 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है? तो देखिए, यूटी, यूटी अपने पास दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो यूटी आते हमारा ध्यान इन दोनों की ओर जाएगा। दिल्ली के ऊपर जस्ट सोनीपत है, दिल्ली के नीचे जस्ट इधर फरीदाबाद, तो फरीदाबाद एक तरफ यूपी से लग रहा है और एक तरफ दिल्ली से लग रहा है, मतलब एक स्टेट से लगता है और एक यूटी से लगता है। ऐसे ही सोनीपत एक स्टेट और एक यूटी से लगता है। सोनीपत बहुत फेमस है, इनके उपनाम भी बताऊंगा, बहुत सारी, हर जिले के बारे में आपको जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी विशेषताएं बताऊंगा। सोनीपत तो आपको पता है पहलवानी में बड़ा ये जिला जो है बड़ा पॉपुलर रहा है। तो सोनीपत और फरीदाबाद हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद हुआ कुछ? दोबारा चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है? यमुनानगर। कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? यमुनानगर से ऊपर जाइए, अंबाला, पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, नूह। 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से पंचकुला, 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली के ऊपर नीचे, दिल्ली के ऊपर नीचे सोनीपत और फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किताबों में नहीं मिलेगी, सुनते जाइएगा। हरियाणा का कोई ऐसा जिला है जो 2 बार इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो यहां पे ऐसे 2 जिले हैं। अब आप सोच में पड़ गए, आप में से जिन लोगों ने कभी हरियाणा जीके की क्लास, मेरी क्लास नहीं देखी है, वो शायद सोच में पड़ गए हों, यार ऐसा तो सुना नहीं कभी, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम टच कर रहे हैं इंटरस्टेट बाउंड्री को, कैसे? देखो, अंबाला को देखो आप, अंबाला जो है वो हिमाचल से लग रहा है, दूसरे स्टेट से बाउंड्री लगती है या यूटी से लगती है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा, इंटरस्टेट बाउंड्री। तो अंबाला हिमाचल से सीमा बना रहा है, एक बार ये हिमाचल से सीमा यहां तक लगती है, लग गई। उसके बाद आगे इंटरस्टेट बाउंड्री क्लोज, खत्म होगी, क्योंकि आगे पंचकुला आ गया। तो इंटरस्टेट बाउंड्री इतनी लग रही है अंबाला के साथ हिमाचल से, उसके बाद ब्रेक आ गया, बीच में पंचकुला आ गया, उसके बाद दोबारा से यहां से लेके और यहां तक अंबाला ने एक बार फिर इंटरस्टेट बाउंड्री बनाई है पंजाब के साथ, तो होगी ना 2 बार अंतरराज्यीय सीमा। मतलब कंटिन्यू नहीं है ऐसे, अगर ऐसे होता ना, ये कंटिन्यू चलती दूसरे स्टेट के साथ, तो उसको हम ऐसा नहीं कहते भी वो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। जैसे सिरसा है,
सिरसा 2 बार नहीं बनाता। अब कई सोचे जी सिरसा पंजाब से लगता है, राजस्थान से लगता है, इसका मतलब 2 बार सीमा। मैं 2 स्टेट से बाउंड्री नहीं कह रहा, मैं 2 बार कह रहा हूं भी 2 बार इंटरस्टेट बाउंड्री बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट। तो सिरसा तो देखो कंटिन्यू चल रहा है, पहले पंजाब के साथ फिर राजस्थान के साथ, बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन अंबाला एक बार हिमाचल से, फिर इंटरस्टेट बाउंड्री क्लोज, उसके बाद पंजाब से। ऐसे एक जिला और है, नजर दौड़ाइए, चलो फतेहाबाद बता देता हूं। ये पंजाब के साथ इतनी बाउंड्री लग गई इंटरस्टेट बाउंड्री, उसके बाद सिरसा आ गया, तो ये इंटरस्टेट बाउंड्री क्लोज होगी। अब देखिए उसके बाद दोबारा फिर से फतेहाबाद ने थोड़ी हिम्मत करके, और ये थोड़ा सा राजस्थान से इधर फतेहाबाद का, आप यहां इस ये जो एरिया है राजस्थान के बादरा से लगता है, भट्टू एरिया है इधर, भट्टू, आप आगे रेलवे ट्रैक पढ़ेंगे तो भट्टू का जिक्र आएगा, भट्टू इधर। तो ये यहां 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा फतेहाबाद बनाता है। ठीक है, क्लियर। हरियाणा का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है? यमुनानगर। कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से? अंबाला, पंचकूला, सिरसा, फतेहाबाद, नूह। कौन सा जिला है जो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से? पंचकूला। कौन सा जिला है जो 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी से? तो सोनीपत और फरीदाबाद। उसके बाद हरियाणा का कोई ऐसा जिला जो 2 बार इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है? अंबाला और फतेहाबाद। क्लियर, आगे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे फैक्ट पढ़ोगे आप। अब आते हैं जींद की ओर। कल मैंने कहा था हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, हरियाणा का बांगड़ एरिया क्यों कहते हैं वो भी आगे बताऊंगा। जींद को दूध नगरी कहते हैं, जयंती नगरी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं सब बातें क्लियर होती जाएगी। जींद में जयंती देवी का, माता का मंदिर है जो पांडवों की कुल देवी, इसलिए जींद को जयंती नगर कहा जाता है, जयंती नगरी। तो जींद जो है हरियाणा का ऐसा जिला है जो हरियाणा के ही सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। गौर फरमाइएगा, मैं कह रहा हूं हरियाणा का एक जिला जो हरियाणा के ही सबसे ज्यादा जिलों से बाउंड्री बनाता है, जींद। HSSC में यह क्वेश्चन आ चुका है। जींद के साथ देखो फतेहाबाद लगता है, काम आ रहा है ना, मैप पूरा याद है तो क्वेश्चन कैसे सटासट हो रहे हैं। जींद के साथ फतेहाबाद की सीमा, जींद के साथ हिसार की सीमा, जींद के साथ रोहतक, जींद के साथ सोनीपत, जींद के साथ पानीपत, करनाल, कैथल। कितने जिले सीमा शेयर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो जींद के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 7। जींद हरियाणा का हार्ट है ना, दिल है ना, और हमारी बॉडी में जो लेफ्ट साइड में जो दिल है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है, पूरी बॉडी से कनेक्टिविटी है उसकी, हर पार्ट में, हर सेल टिश्यू के अंदर सप्लाई हो रही है। वैसे ही जींद जो है मैक्सिमम पार्ट से मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है जींद। कितने से? देखिए एक बार तो क्वेश्चन आया भी सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जींद। अब कल को यह पूछेगा जींद हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो 7। ठीक, और क्वेश्चन निकालते हैं। कल को आपको पूछे हरियाणा का दूसरा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, रोहतक। रोहतक देखिए जींद से लग रहा है 1, हिसार से लग रहा है 2, भिवानी से 3, चरखी दादरी से 4, झज्जर से 5 और उसके बाद सोनीपत से 6। तो रोहतक जो जिला है वो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजनीति का अखाड़ा रोहतक जो जींद के बाद सबसे ज्यादा 6 जिलों से सीमा बनाता है। जींद 7 से, रोहतक 6 से। ठीक है, क्लियर। अब इस टॉपिक के अंदर लास्ट काम जो रह गया, अब हमने क्या करना है, हरियाणा के साथ हिमाचल, ठीक है,
हरियाणा के साथ उत्तराखंड, हरियाणा के साथ यूपी, राजस्थान, पंजाब। इन इंटरस्टेट जो बाउंड्री जितनी भी लग रही है 5 स्टेट से, उससे हमने जो क्वेश्चन है वो निकालने हैं। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे, पहले याद करा देता हूं, फिर इसमें मैं नोट डाउन कर दूंगा बोर्ड पे। आप नोट्स बना सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी मेरी क्लास नहीं लगी हरियाणा जीके की, वो नोट कर सकते हैं और उसको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हरियाणा के साथ हिमाचल की सीमा, पहला पॉइंट क्या है हमारा, हरियाणा के साथ हिमाचल की सीमा, इससे हमने क्वेश्चन निकालने हैं 6। उसके बाद हिमाचल के साथ हरियाणा की सीमा, हिमाचल के साथ हरियाणा के जिले, 6 क्वेश्चन उससे, यानी 12 क्वेश्चन हम 2 स्टेट के बीच निकालेंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। पहला, हमने क्या करना है, हरियाणा के जो जिले हैं जो हिमाचल से लग रहे हैं, हमने देखना है भी हरियाणा के साथ हिमाचल के कितने जिले लगते हैं। सोलन, सिरमौर 2। फिर मैं कहूंगा हरियाणा के साथ हिमाचल के किस जिले की बाउंड्री ज्यादा लगती है, किस जिले की बाउंड्री कम लगती है, ठीक है। फिर कहूंगा हरियाणा के साथ हिमाचल का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा हरियाणा के साथ हिमाचल का सबसे नजदीक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय कौन सा है और दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हमने निकालने, पहले याद कराता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के साथ हिमाचल, तो हरियाणा के साथ हिमाचल के कितने जिले लगते हैं, 2, सोलन और सिरमौर। अब क्वेश्चन बनता है हरियाणा के साथ हिमाचल के किस जिले की सीमा ज्यादा लगती है। देखिए मैप में, हरियाणा के साथ हिमाचल के किस जिले की सीमा ज्यादा लगती है, तो ये देखिए सिरमौर, यहां से लेके यहां तक सिरमौर की बाउंड्री ज्यादा है हरियाणा के साथ हिमाचल की तरफ से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सिरमौर और सोलन, सोलन में लगभग 3 आप देख रहे हो अक्षर हैं, सिरमौर में 4 हैं, तो नाम लंबा कौन सा है, सिरमौर, इसलिए बाउंड्री लंबी किसकी है, सिरमौर की। तो हरियाणा के साथ हिमाचल का सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सिरमौर। सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सोलन। आसान है। उसके बाद हरियाणा के साथ हिमाचल का क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है। अब क्षेत्रफल यहां तो नजर नहीं आता, वो तो आप एरिया तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, उस पर आपको एरिया दिखाया होगा। तरीका वही है, यहां याद रखने का तरीका, सिरमौर का नाम लंबा है, इसका एरिया भी ज्यादा है, ठीक है। जरूरी नहीं भी बाउंड्री ज्यादा हो तो एरिया ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर है, याद रखने का तरीका है। हरियाणा के साथ हिमाचल का कौन सा जिला क्षेत्रफल में बड़ा है, सिरमौर। क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है, सोलन। दोबारा, हरियाणा के साथ हिमाचल के कितने जिले लगते हैं, 2, कौन से, सोलन और सिरमौर। हरियाणा के साथ हिमाचल के किस जिले की सीमा ज्यादा लगती है, सिरमौर की। कम सीमा किसकी लगती है, सोलन की। हरियाणा के साथ क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, सिरमौर। क्षेत्रफल में छोटा जिला, सोलन। सिरमौर नाम लंबा, सीमा लंबी। सिरमौर नाम लंबा, एरिया बड़ा, क्षेत्रफल ज्यादा। याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के साथ हिमाचल का नजदीक बिल्कुल नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय समझते हैं आप, जिस भी जिले में रह रहे हैं उसका हेडक्वार्टर मींस जहां पर आपका मिनी सेक्रेटरेट है, जहां पर डीसी, एसडीएम, ये प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, ज्यादातर शहर के अंदर होता है। लेकिन हरियाणा में एक जिला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर उसके नाम से नहीं है, और यह है महेंद्रगढ़, जिसका हेडक्वार्टर है नारनौल। जिसका हेडक्वार्टर है नारनौल मुख्यालय।
तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल को। नारनौल महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल में है। महेंद्रगढ़ अकेला डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर नारनौल में है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे सिरसा का सिरसा, फतेहाबाद का फतेहाबाद, हिसार का हिसार, पंचकूला का पंचकूला। ठीक है, अब आपको कह दे भी नारनौल तीन ओर से कौन से स्टेट से घिरा हुआ है, तो नारनौल राजस्थान से। महेंद्रगढ़ ज्यादातर मोस्टली तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं हमने, हरियाणा के साथ हिमाचल का नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा है? कैसे याद करोगे? सोलन नाम छोटा है ना, नाम छोटा है जल्दी आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, छोटा नाम है जल्दी जुबान पे आएगा, तो सोलन जल्दी आ जाएगा, नजदीक है हरियाणा के, जबकि सिरमौर का हेडक्वार्टर दूर है। ठीक है, तो हरियाणा के साथ हिमाचल का नजदीक हेडक्वार्टर सोलन और दूर हेडक्वार्टर सिरमौर। हरियाणा के साथ हिमाचल की बाउंड्री होगी, ये क्वेश्चन थे। तो हरियाणा के साथ हिमाचल के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा लगती है? सिरमौर की, सबसे कम सोलन की। हरियाणा के साथ क्षेत्रफल में बड़ा जिला सिरमौर, क्षेत्रफल में छोटा जिला सोलन। हरियाणा के साथ नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा है हिमाचल का? सोलन, और दूर हेडक्वार्टर कौन सा है? सिरमौर। उसके बाद देखो, अब आता है हिमाचल के साथ हरियाणा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, हिमाचल के साथ हरियाणा। तो हिमाचल के साथ हरियाणा के कितने जिले हैं? पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, ये तीन जिले हरियाणा की तरफ से लगते हैं हिमाचल के साथ। अब आपसे पूछेगा हिमाचल के साथ हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा पंचकूला। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन बनाता है? पंचकूला। पंचकूप वाला शहर, पंचकूप वाला शहर पंचकूला, पंचकूला सबसे ज्यादा लगता है हिमाचल के साथ हरियाणा की तरफ से। ठीक है, अब कहेगा भी हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल के साथ सबसे कम लगता है, तो ये जिला है जी अंबाला। सबसे कम कौन सा लगता है? अंबाला हिमाचल के साथ। ठीक है, ज्यादा कौन सा लगता है हरियाणा की तरफ से? पंचकूला। कम कौन सा लगता है जी? अंबाला। अब कहेगा हरियाणा का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में बड़ा है हिमाचल के साथ बाउंड्री बनाते हुए? ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में बड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, नाम बहुत लंबा है, यमुनानगर, एरिया ज्यादा है। इन तीनों में से एरिया यमुनानगर का ज्यादा है, आप सर्च कर सकते हैं इसको। क्षेत्रफल एक टॉपिक भी आगे पढ़ने वाले हैं हम। यमुनानगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जबकि सबसे छोटा जिला है पंचकूला। हरियाणा का सबसे छोटा नहीं है, मैंने कल आपको बताया था, हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, 742 वर्ग किलोमीटर, 742 वर्ग किलोमीटर, जो HSSC में पेपर में आ चुका है। हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है पंचकूला, 898 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा फरीदाबाद, दूसरा सबसे छोटा एरिया वाइज जिला कौन सा है? पंचकूला। तो हिमाचल के साथ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला यमुनानगर है, हरियाणा का सबसे छोटा पंचकूला है। लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल के साथ हरियाणा का नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा है? पंचकूला। ये पंचकूला जो है ये हिमाचल के नजदीक पड़ता है। तो हिमाचल के साथ हरियाणा का कौन सा जिला जो हेडक्वार्टर, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो नजदीक पड़ता है? पंचकूला का हिमाचल के साथ नजदीक पड़ता है। अब कहेगा जी दूर कौन सा पड़ता है, तो अंबाला का हेडक्वार्टर इधर है, ये हिमाचल से दूर पड़ता है। तो इन तीन जिलों में से कौन से जिले का हेडक्वार्टर हिमाचल के नजदीक है? पंचकूला का, और दूर किसका है? अंबाला का। तो ये हमने हिमाचल और हरियाणा जो है वो साथ पढ़ लिए। हिमाचल के साथ जो हरियाणा का सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है? पंचकूला। सबसे कम सीमा अंबाला, बड़ा जिला यमुनानगर, छोटा जिला पंचकूला। हिमाचल के साथ हरियाणा का नजदीक जिला पंचकूला और दूर जिला अंबाला। हेडक्वार्टर की बात थी।
उसके बाद उत्तराखंड है, इसमें तो कुछ याद रखना ही नहीं ज्यादा, एक ही जिला देहरादून लगता है, 11 किलोमीटर लगता है, बाउंड्री बनाता है, सबसे कम बाउंड्री। बात करते हैं यूपी की, ठीक है। हरियाणा के साथ यूपी के जो जिले हैं वो 5 जिले हैं टोटल। आप देखिए यूपी के 5 जिले लगते हैं हरियाणा के साथ, सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, नोएडा 4, मथुरा 5। गाजियाबाद दिल्ली से, हरियाणा से नहीं है। तो यूपी के 5 जिले लगते हैं, जबकि हरियाणा के यूपी से कितने लगते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हरियाणा के 7 लगते हैं यूपी से, और यूपी के कितने लगते हैं? 5। क्वेश्चन करते हैं आगे। हरियाणा के साथ यूपी के जिले, सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे यूपी के साथ हरियाणा, वही तरीका है। हरियाणा के साथ यूपी का कौन सा जिला सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है? सहारनपुर। सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? यूपी की तरफ से सहारनपुर बनाता है। नाम ही लंबा है, सीमा भी लंबी है। उसके बाद हरियाणा के साथ यूपी का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? बागपत। मैंने कहा था ना, सोने के बाग और सोने के बाग की सीमा कम ही होती है, सोने के बाग होते नहीं होंगे तो बहुत थोड़ी सीमा होगी उसकी। तो बागपत की सीमा कम लगती है। सबसे ज्यादा सीमा यूपी की तरफ से किसकी लगती है? हरियाणा से। सहारनपुर की सबसे कम किसकी लगती है? बागपत की। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के साथ क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है यूपी का? सहारनपुर। तरीका बन गया वापिस, नाम लंबा, सीमा लंबी, एरिया ज्यादा। तो सहारनपुर की सीमा भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा लगता है यूपी की तरफ से। सबसे कम एरिया यूपी के 5 जिलों में से किसका एरिया कम पड़ता है? तो शामली, शाम, इवनिंग शाम का एरिया कम। तो शामली जो है इसका क्षेत्रफल कम, यानी यूपी के 5 जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है सहारनपुर हरियाणा के साथ, सबसे कम बागपत। सबसे बड़ा जिला सहारनपुर है इधर, सबसे छोटा जिला शामली है। इसके बाद नजदीक और दूर, हरियाणा के साथ यूपी का सबसे नजदीक हेडक्वार्टर जो पड़ता है वो यहां से पड़ता है बागपत। अब आपको इतना मैंने मैटर में इसमें करवा रहा हूं, अब आप सोचो कहीं जी कितना दूरी कितनी है, उस पचड़े में नहीं पड़ना है, वो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। हरियाणा के साथ यूपी का कौन सा जिला है जिसका हेडक्वार्टर नजदीक है? बागपत। बागपत का हेडक्वार्टर नजदीक है हरियाणा के, जबकि मथुरा का हेडक्वार्टर, अब ये नू से बाउंड्री लग रही है, नू यहां पर है, इससे बहुत दूर पड़ता है, 350 हेडक्वार्टर। तो मथुरा हरियाणा से दूर है। क्लियर? हरियाणा के साथ यूपी के किस जिले की सीमा ज्यादा? सहारनपुर की। कम किसकी? बागपत की। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा के साथ यूपी का सबसे बड़ा जिला सहारनपुर। हरियाणा के साथ यूपी का सबसे छोटा जिला शामली। हरियाणा के साथ यूपी का नजदीक हेडक्वार्टर बागपत। हरियाणा के साथ यूपी का दूर हेडक्वार्टर मथुरा। मजा आ रहा है? आएगा, पढ़ेंगे तब आएगा, खुद जब पढ़ेंगे आप याद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, काफी मैटर आपके क्लियर हो जाएगा। अब यूपी के साथ हरियाणा की बात कीजिए। यूपी के साथ हरियाणा का कौन सा जिला ज्यादा बाउंड्री बनाता है? करनाल। करनाल ज्यादा बाउंड्री बनाता है हरियाणा की तरफ से यूपी के साथ। तो यूपी के साथ हरियाणा के जिले, ये पॉइंट है, यूपी के साथ हरियाणा का करनाल जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। सबसे कम कौन सा बनाता है? पहले बताया था नू, थोड़ा सा लगता है नू जितना। तो हरियाणा की तरफ से नू सबसे कम सीमा बनाता है, करनाल सबसे ज्यादा सीमा। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला जो क्षेत्रफल में बड़ा है यूपी के साथ? करनाल। नाम भी बड़ा, सीएम सिटी है, मनोहर लाल जी खट्टर यहीं से निर्वाचित हुए हैं 2 बार, विधानसभा क्षेत्र है उनका। तो करनाल जो है सीमा ज्यादा बनाता है, एरिया भी ज्यादा है। एरिया कम किसका है हरियाणा की तरफ से? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, और यूपी के साथ भी छोटा। तो बड़ा जिला करनाल है, छोटा जिला इधर से कौन सा है? फरीदाबाद। लास्ट क्वेश्चन, यूपी के साथ हरियाणा का नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा है? फरीदाबाद। यूपी के साथ हरियाणा का नजदीक हेडक्वार्टर पड़ता है फरीदाबाद,
और दूर हेडक्वार्टर पड़ता है नू। अपनी तरफ से नू दूर है, उनकी तरफ से मथुरा दूर है, ठीक है। तो नू हेडक्वार्टर यूपी से दूर पड़ता है, क्लियर। यूपी के साथ हरियाणा का कौन सा जिला ज्यादा सीमा बनाता है? करनाल। कम सीमा कौन सा बनाता है? नू। बड़ा जिला कौन सा? करनाल। छोटा जिला कौन सा? फरीदाबाद। नजदीक कौन सा? हेडक्वार्टर फरीदाबाद। दूर कौन सा? नू। हरियाणा की तरफ से, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम बात कर रहे हैं हरियाणा की तरफ से, पहले यूपी की तरफ से बात कर रहे थे। अब लास्ट इस टॉपिक में जो बच गया पंजाब राजस्थान, मैं इस टॉपिक को फिनिश करूंगा क्योंकि कल मैं इस टॉपिक को दोबारा नहीं उठाऊंगा। पंजाब, पंजाब की बात करें, पंजाब के 6 जिले हैं। आपसे पूछता है हरियाणा के साथ पंजाब के किस जिले की सीमा ज्यादा लगती है? पटियाला। पटियाला क्यों मशहूर है? पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पटियाला राजघराने से, कैप्टन साहब के कारण, बड़े सशक्त लीडर। पटियाला पहनावा, पटियाला सूट बहुत मशहूर है। और पटियाला पैग, वो नहीं भूलोगे आप। तो पटियाला पैग बड़ा होता है, लार्ज होता है ना। पंजाबी कहते हैं ना, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त। तो पटियाला पैग जाते हैं तो मस्त तो होते ही है। पटियाला की बाउंड्री लंबी है पंजाब की तरफ से। अब कहेगा हरियाणा के साथ पंजाब के किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है? तो मुक्तसर साहब। मुक्त का मतलब फ्री, फ्री है मतलब दूर है, कम लगता है, दूर है, कम लगता है। तो मुक्तसर दूर है, कम लगता है। बाउंड्री ज्यादा पटियाला की, कम मुक्तसर की, मुक्तसर साहब की। उसके बाद बड़ा जिला कौन सा है पंजाब का? ये देखो लिखा हुआ है संगरूर, और इसमें वर्ड छिपा है गुरूर। गुरूर होता है घमंड, अभिमान। अभिमान गुरूर, घमंड बड़ा होता है, संगरूर बड़ा है। संगरूर का एरिया बड़ा है, बाउंड्री नहीं, एरिया बड़ा है। छोटा किसका है एरिया? मोहाली। मोहल्ला छोटा होता है, मोहाली छोटा है। तो हरियाणा के साथ पंजाब के किस जिले की सीमा ज्यादा लगती है? पटियाला पैग बड़ा, पटियाला की सीमा ज्यादा। सीमा कम किसकी लगती है? मुक्तसर मुक्त है, फ्री है, कम लगता है। बड़ा जिला कौन सा है पंजाब का? संगरूर। छोटा कौन सा है? मोहाली। मोहल्ला छोटा होता है, मोहाली छोटा। अब कहेगा दूर और नजदीक। पंजाब का कौन सा जिला जो हेडक्वार्टर है वो नजदीक है? मोहाली। मोहाली हरियाणा के नजदीक पड़ता है, जबकि मुक्तसर दूर पड़ता है, ठीक है। मुक्त है, दूर है, कम लगता है, क्लियर। पंजाब का पटियाला सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है, मुक्तसर कम बनाता है। संगरूर बड़ा है, मोहाली मोहल्ला मोहाली छोटा है। नजदीक मोहाली है, दूर मुक्तसर है, दैट्स ऑल। अब पंजाब के साथ हरियाणा, पंजाब के साथ हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? सिरसा। देखो सिरसा की पंजाब वालों से बनती है। सिरसा वालों को पटियाला पैग बहुत पसंद है, पटियाला सूट बहुत पसंद है। तो सीधी सी बात है भी, सिरसा की सीमा ज्यादा लगती है पंजाब के साथ। तो हरियाणा की तरफ से सिरसा की सीमा ज्यादा लगती है। कम किससे लगती है? देखो कुरुक्षेत्र, ये रहा, थोड़ा सा लगता है। अब कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था, तो कृष्ण भूमि है। कुरुक्षेत्र वाले कहते हैं ना, हमें पटियाला पसंद नहीं है, हमने पटियाला पैग नहीं पीना, कृष्ण भूमि है हमारी, इसीलिए ये थोड़ा दूर रहते हैं। बाउंड्री मतलब पटियाला पैग से दूर है, बाउंड्री कम ही लगती है। सबसे ज्यादा बाउंड्री सिरसा की लगती है हरियाणा की तरफ से, और कुरुक्षेत्र की सीमा सबसे कम। अब पंजाब के साथ हरियाणा का क्षेत्रफल में बड़ा जिला और छोटा कौन सा है? सिरसा सबसे बड़ा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, पहले भिवानी हुआ करता था, चरखी दादरी अलग हो गया 16 में, तो अब भिवानी नहीं है, अब सिरसा सबसे बड़ा है एरिया वाइज। और सबसे छोटा पंजाब के साथ पंचकूला, ठीक है, 42-77। अब हिसार डिवीजन के लोग जानते हैं भी हरियाणा से सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसने उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल किसानों का मसीहा एक नेता दिया है। और 1977 में कांग्रेस का तिलिस्म टूटा, जनता दल की सरकार आई, 77 में ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। 77 लकी बन गया इस पार्टी के लिए, और
मैंने देखा बहुत जगह 77 लगा होता है गाड़ियों में पीछे। तो सिरसा के लोग 77 से बड़ा प्यार करते थे, तो 77 ही जुड़ गया जी, 42-77 तो 42-77 सिरसा का एरिया। क्लियर? हरियाणा की तरफ से ज्यादा सीमा सिरसा की, कम सीमा कुरुक्षेत्र की। बड़ा जिला सिरसा, छोटा जिला पंचकूला। पंजाब के साथ हरियाणा का नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अंबाला नजदीक पड़ता है। दूर पूछे तो जींद का हेडक्वार्टर यहां है, दूर पड़ता है। पंजाब के साथ हरियाणा का कौन सा हेडक्वार्टर नजदीक है? अंबाला हेडक्वार्टर पंजाब के साथ नजदीक है। और दूर कौन सा है? जींद। जींद पंजाब से दूर है हेडक्वार्टर। क्लियर? हरियाणा की तरफ से ज्यादा सीमा कौन? सिरसा। कम सीमा कौन? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा और पंजाब के साथ भी बड़ा। छोटा जिला पंचकूला पंजाब के साथ। नजदीक हेडक्वार्टर अंबाला का, दूर हेडक्वार्टर जींद का। लास्ट स्टेट बच गया जी राजस्थान। अब देखते हैं हरियाणा के साथ राजस्थान। हरियाणा के साथ राजस्थान के सबसे ज्यादा 7 जिले। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? हनुमानगढ़। नाम ही लंबा है, नाम ही इसमें हनुमान जी का है। कलयुग के सबसे बड़े चमत्कारी देवता हनुमान जी। तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ की सीमा लगती है राजस्थान की तरफ से। सबसे कम राजस्थान की तरफ से जयपुर दूर है, कम लगता है। ठीक है ना? मैप में जाओगे ना, ये तो यहां जगह नहीं है दिखाया, दूर है, कम लगता है। जयपुर जो है वो कम लगता है। आप इस चीज पे ना जाइएगा, क्योंकि ये इस मैप में हम इसको सही तरीके से यहां ये कम ज्यादा करके नहीं दिखा सकते। जयपुर जो है वो सबसे कम लगता है, दूर है। हनुमानगढ़ ज्यादा है, राजस्थान की तरफ से ज्यादा सीमा बनाता है, जयपुर कम सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज चूरू है। मैंने कल कहा था ना, चूरू नाम छोटा है, दर्शन बड़े हैं। सालासर बालाजी, तिरुपति बालाजी धाम यहीं पर हैं। तो चूरू सबसे ज्यादा एरिया है इसका हरियाणा के साथ। अगर बात करें राजस्थान की, हरियाणा के साथ राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा जिला चूरू। हरियाणा के साथ राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला झुंझुनू। जैसे कहते हैं ना बच्चों के लिए खिलौना होता है झुंझुना, कहते हैं झुंझुना। झुंझुना छोटा होता है, तो झुंझुनू छोटा है। हरियाणा के साथ राजस्थान का बड़ा जिला चूरू और छोटा जिला कौन सा है? झुंझुनू। अब कहेगा हरियाणा के साथ राजस्थान का नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा है, दूर कौन सा है? तो देखो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ नजदीक है और हरियाणा के साथ जयपुर दूर है। क्लियर? तो हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। सबसे कम सीमा जयपुर की। हरियाणा के साथ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला राजस्थान का चूरू। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला झुंझुनू। नजदीक हरियाणा के साथ सबसे नजदीक हेडक्वार्टर सिरसा के साथ हनुमानगढ़। फतेहाबाद के साथ देख सकते हैं हनुमानगढ़ सबसे नजदीक हेडक्वार्टर, और सबसे दूर हेडक्वार्टर जो पड़ता है वो जयपुर पड़ता है। अब लास्ट राजस्थान के साथ हरियाणा। राजस्थान के साथ हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के साथ हरियाणा का कौन सा जिला ज्यादा सीमा बनाता है? सिरसा नहीं है, महेंद्रगढ़ है। देखिए 3 ओर से। तो राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ बनाता है। सबसे कम कौन सा बनाता है? फतेहाबाद। थोड़ा सा है, फतेहाबाद सबसे कम बनाता है। तो हरियाणा के साथ राजस्थान का हमने पढ़ा था, हनुमानगढ़ जिला सबसे ज्यादा सीमा, जयपुर सबसे कम। लेकिन राजस्थान के साथ हरियाणा की बात करें तो राजस्थान के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला महेंद्रगढ़ है। सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला फतेहाबाद है। अब कहेगा राजस्थान के साथ हरियाणा का क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? तो सिरसा। सिरसा राजस्थान के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। अब कहेगा राजस्थान के साथ जो बाउंड्री लगती है उसमें हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रेवाड़ी। रेवाड़ी, रेवड़ी, रेवड़ी खाने वाली होती है ना, छोटी होती है, तो रेवाड़ी छोटा है। तो राजस्थान के साथ हरियाणा का
बड़ा जिला सिरसा, छोटा जिला रेवाड़ी। राजस्थान के साथ हरियाणा का नजदीक हेडक्वार्टर सिरसा, दूर हेडक्वार्टर नू दूर हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान के साथ हरियाणा का ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है? महेंद्रगढ़। कम कौन सा बनाता है? फतेहाबाद। राजस्थान के साथ हरियाणा का क्षेत्रफल में बड़ा जिला सिरसा, छोटा जिला रेवाड़ी। रेवड़ी छोटी, रेवाड़ी छोटा। राजस्थान के साथ हरियाणा का नजदीक हेडक्वार्टर कौन सा पड़ता है? सिरसा। दूर हेडक्वार्टर कौन सा पड़ता है? नू। हमारी तरफ से सिरसा नजदीक है, राजस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर नजदीक है। तो टॉपिक भारी भरकम, काफी डिटेल थी, बीच में मैं ज्यादा रुक भी नहीं पाया, ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें बतानी होती है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से हटके भी, जीके से थोड़ा आपको मोटिवेशनल। लेकिन खैर आगे के टॉपिक में हम वो सब चीजें ऐड करके चलेंगे, जो भी आपको मतलब जो लेक्चर है उसमें आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए तो ये टॉपिक बढ़िया तरीके से आप क्लियर कीजिए। पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था, इसलिए इसमें बड़ा भी टॉपिक था, और ये आपको ऐसा इतनी डिटेल में टॉपिक हरियाणा में कहीं भी नहीं मिलेगा। हरियाणा जीके की पुस्तक बुक मैंने लिखी है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली लॉकडाउन के बाद जल्दी ये आपके पास पहुंचने वाली है मार्केट में, तो आप इस बुक से हेल्प ले सकते हैं। ऑथेंटिक डाटा जो मैंने सभी जो सरकारी विभाग हैं उनसे ये डाटा कलेक्ट किए हैं, एरर लेस हैं बिल्कुल, तो बड़ा कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए भी ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके की हमें दिक्कत आ रही है। आप लक्ष्य कोचिंग सिरसा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आपको हरियाणा जीके के जो लेक्चर हैं वो मिलेंगे। और कल से बड़े बढ़िया अच्छे कमेंट व्यू आए हैं, तो कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करते जाइए ताकि एनर्जी मिलती रहेगी और आपका जो लेक्चर है वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। देखिए, चुटकुले सुनाना, अश्लील बातें बताना, इंटरटेनमेंट करने से ऐसा नहीं है भी आप जॉब लग जाओगे। बहुत जगह लोग क्या करते हैं, अपने यूट्यूब की चैनल की पब्लिसिटी के लिए अश्लील बातें बताते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। तो आप सोचिए, जहाँ भाई बहन इकट्ठे बैठे तैयारी कर रहे हैं, वो इन चुटकुलों से अपना भविष्य बनाएंगे। मुझे शर्म आती है ऐसे चैनल देख के भी वो अश्लीलता परोस रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। हमें तैयारी करनी है, हमें कोई भांड लीला नहीं देखनी है, हमें कोई नौटंकी नहीं देखनी है। बाकी इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन साथ में मैटर जरूरी है। इंटरटेनमेंट भी चलेगा, हौसला रखिए, क्योंकि जब तक हौसला नहीं होगा तब तक बात नहीं बढ़ेगी, है ना। तो धन्यवाद सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सभी को धन्यवाद।